कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। वो सबसे इंटेलिजेंट नहीं होते, सबसे हैंडसम भी नहीं, लेकिन फिर भी लोग उनकी बातें सुनते हैं, उनकी प्रेजेंस फील करते हैं। और कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद भीड़ में खो जाते हैं। क्यों? डिफरेंस सिर्फ नॉलेज का नहीं होता, डिफरेंस होता है कम्युनिकेशन का। क्योंकि इस दुनिया में आप क्या जानते हो, उससे पहले लोग ये महसूस करते हैं कि आप खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हो। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारे शब्द सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि दुनिया तुम्हें इग्नोर करेगी या याद रखेगी। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। इंटरव्यू में सब आंसर्स आते थे, लेकिन वर्ड्स अटक गए। क्लास में आइडिया था, लेकिन हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। किसी को पसंद करते थे, लेकिन फीलिंग्स कभी बोल नहीं पाए। और धीरे धीरे तुमने खुद को कन्विंस कर दिया, मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं। लेकिन सच क्या है? कम्युनिकेशन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है। और हर स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है। आज की इस ऑडियो बुक में तुम सिर्फ बोलना नहीं सीखोगे, तुम सीखोगे लोगों को इमोशनली कनेक्ट करना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, इन्फ्लुएंस क्रिएट करना और अपनी आवाज में वो ताकत लाना जो लोगों के दिमाग में नहीं, सीधे दिल में उतर जाए। तो हेडफोन्स लगाओ, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं जेन्युइनली पावरफुल कम्युनिकेटर बन गया तो मेरी जिंदगी कितनी बदल सकती है? चलो शुरू करते हैं। 1. कम्युनिकेशन की असली पावर। इस दुनिया में सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज हो। सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जो अपनी बात लोगों के दिल और दिमाग में उतारना जानता हो। सोचो, कितने लोग होंगे इस दुनिया में जो तुमसे कम टैलेंटेड हैं, कम इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिर भी तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक स्किल सीख ली, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, ये वो पावर है जो स्ट्रेंजर्स को फॉलोअर्स बनाती है, आइडियाज को मूवमेंट्स बनाती है और एक ऑर्डिनरी इंसान को अनफॉरगेटेबल बना देती है। तुम्हारे अंदर अभी भी हजारों थॉट्स हैं, कुछ ड्रीम्स, कुछ फियर्स, कुछ इमोशंस। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अगर तुम उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो दुनिया कभी जान ही नहीं पाएगी कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल छुपा हुआ है। रियलिटी ब्रूटल है। लोग तुम्हारा दिल नहीं पढ़ते, लोग तुम्हारी इंटेंशंस नहीं समझते। वो सिर्फ वही जज करते हैं जो तुम बाहर दिखाते हो। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा एक्सप्रेशन, यही तुम्हारी पहचान बन जाता है। एक एवरेज आदमी अगर कॉन्फिडेंस से बोले तो लोग उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन एक जीनियस इंसान अगर डरते हुए बोले तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। यही दुनिया का हार्श ट्रूथ है। करियर में देख लो, ऑफिस में हमेशा सबसे हार्डवर्किंग इंसान आगे नहीं बढ़ता। कई बार प्रमोशन उस इंसान को मिलता है जो मीटिंग्स में कॉन्फिडेंटली बोलता है, जो अपने आइडियाज क्लियरली प्रेजेंट करता है, जो लोगों को कन्विंस करना जानता है। पीपल डोंट प्रमोट साइलेंस, दे प्रमोट विजिबिलिटी। रिलेशनशिप्स में भी यही होता है। कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग अपनी फीलिंग्स सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ईगो बढ़ती जाती है, साइलेंस बढ़ता जाता है और कनेक्शन धीरे धीरे मर जाता है। याद रखो, लोग तुम्हारे वर्ड्स भूल जाएंगे, लेकिन तुमने उन्हें कैसा महसूस करवाया वो कभी नहीं भूलेंगे। क्या तुम्हारी बातें कॉन्फिडेंस फील करवाती हैं? क्या तुम्हारी आवाज ट्रस्ट पैदा करती है? क्या तुम्हारी प्रेजेंस लोगों को इंपॉर्टेंट फील करवाती है? क्योंकि आखिर में कम्युनिकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं है, कम्युनिकेशन एनर्जी ट्रांसफर है।
और जिस दिन तुमने ये स्किल मास्टर कर ली, उस दिन सिर्फ तुम्हारी बातें नहीं बदलेंगी, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। 2. साइंस ऑफ कम्युनिकेशन। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि तुम क्या सोचते हो, बल्कि इस बात से तय होती है कि दुनिया तुम्हें कैसे परसीव करती है। और परसेप्शन सिर्फ वर्ड से नहीं बनता। सच तो यह है, कम्युनिकेशन का बहुत छोटा हिस्सा सिर्फ बोलना होता है, बाकी सब तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी एनर्जी। लोग सबसे पहले इन्हीं को पढ़ते हैं। रिसर्च कहती है, अगर तुम्हारे वर्ड्स कुछ और कह रहे हो लेकिन तुम्हारी बॉडी कुछ और कह रही हो, तो लोग तुम्हारे वर्ड्स पर नहीं, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पर भरोसा करेंगे। क्यों? क्योंकि इंसान वर्ड्स से पहले इमोशंस डिटेक्ट करता है। इसलिए तुम क्या बोलते हो उससे पहले यह मैटर करता है कि तुम कैसे बोलते हो। और यही कम्युनिकेशन की साइंस है। 1. बॉडी लैंग्वेज। इमेजिन करो, 2 लोग रूम में एंटर करते हैं। पहला इंसान झुके हुए शोल्डर्स, आंखें नीचे, हाथ पॉकेट में, फेस पर इनसिक्योरिटी। और दूसरा इंसान स्ट्रेट पोस्चर, काम फेस, स्लो वॉक, स्टेबल आई कांटेक्ट। दोनों ने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन तुम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कौन कॉन्फिडेंट है। यही बॉडी लैंग्वेज की पावर है। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आवाज आने से पहले ही बोलना शुरू कर देता है। अगर तुम खुद को छोटा दिखाते हो तो दुनिया भी तुम्हें छोटा ट्रीट करेगी, लेकिन जब तुम कॉन्फिडेंटली स्टैंड करते हो तो बिना बोले भी रिस्पेक्ट क्रिएट होने लगता है। और सबसे ब्रूटल ट्रूथ पता है, कई लोग लाइफ में इसलिए इग्नोर होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज साइलेंटली कह रही होती है, प्लीज जज मी पॉजिटिवली। और दुनिया वीकनेस को इंस्टेंटली डिटेक्ट कर लेती है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी से बात करो, शोल्डर्स स्ट्रेट रखो, गर्दन ऊपर रखो, हाथ मत छुपाओ, अननेसेसरी मूवमेंट्स कम करो, स्टेबल जेस्चर्स यूज करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस पहले बॉडी में पैदा होता है, फिर आवाज में सुनाई देता है। 2. वॉइस टोन। अब बात करते हैं तुम्हारी आवाज की। कुछ लोग सिंपल बातें भी ऐसे बोलते हैं कि लोग ध्यान से सुनने लगते हैं, और कुछ लोग इंटेलिजेंट बातें भी बोलें तो लोग बोर्ड हो जाते हैं। डिफरेंस कहां है? वॉइस टोन। तुम्हारी आवाज सिर्फ साउंड नहीं है, ये इमोशन कैरी करती है। फियर, सर्टेनिटी, कॉन्फिडेंस, डेस्परेशन, सब आवाज में सुनाई देता है। अगर तुम बहुत फास्ट बोलते हो तो लोग सबकॉन्शियसली फील करते हैं कि तुम नर्वस हो, तुम अप्रूवल चाहते हो, तुम खुद अपनी बात पर फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं हो। और अगर तुम मोनोटोन बोलते हो, सेम पिच, सेम स्पीड, तो तुम्हारी बात इमोशनलेस लगने लगती है, लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन पावरफुल कम्युनिकेटर्स एक चीज मास्टर करते हैं, पॉजेस। क्योंकि साइलेंस वीक नहीं होता, साइलेंस कंट्रोल्ड होता है। जब तुम इंपॉर्टेंट बात के बाद रुकते हो तो सामने वाला तुम्हारे वर्ड्स फील करता है। एग्जाम्पल, कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, बिल्ड किया जाता है। अब सुनो इंपैक्ट। डिफरेंस फील हुआ? यही पॉज की साइकोलॉजी है। याद रखो, फास्ट बोलना इंटेलिजेंस नहीं है, क्लैरिटी रियल पावर है, और क्लैरिटी हमेशा काम लोगों के पास होती है। 3. आई कांटेक्ट। अब आते हैं सबसे पावरफुल ह्यूमन कनेक्शन पर, आईज। आईज वो बोल देती हैं जो वर्ड्स कभी नहीं बोल पाते। जब तुम किसी की आंखों में देखकर बात करते हो तो तुम साइलेंटली 3 चीजें कम्युनिकेट करते हो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ऑनेस्ट, आई एम प्रेजेंट। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर फियर होता है, जजमेंट का फियर, रिजेक्शन का फियर, एक्सपोजर का फियर। लेकिन सुनो, जो इंसान अपनी नजरें नहीं मिला सकता, दुनिया अक्सर उसकी बातों पर भी पूरा भरोसा नहीं करती। हर्ष, यस, बट ट्रू। अब इसका मतलब यह नहीं कि तुम स्टेयर करो, नेचुरल आई कांटेक्ट रखो, कुछ सेकंड्स देखो, फिर नॉर्मल ब्रेक करो, फिर वापस कनेक्ट करो। यही बैलेंस ट्रस्ट क्रिएट करता है। और एक सीक्रेट याद रखना, जब तुम जेन्युइनली प्रेजेंट होकर किसी को देखते हो
तो सामने वाला सिर्फ तुम्हारी बात नहीं सुनता, वो खुद को इंपॉर्टेंट फील करने लगता है और इंसान उस जगह बार बार लौटता है जहां उसे इंपॉर्टेंस फील होती है। 4. लिसनिंग स्किल्स। अब सबसे अंडररेटेड कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग। अच्छे कम्युनिकेटर्स सिर्फ अच्छे स्पीकर्स नहीं होते, वो डेंजरस लेवल के लिसनर्स होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है हर इंसान के अंदर एक साइलेंट डिजायर होती है, कोई मुझे समझे। लेकिन आज की दुनिया में सब बोलना चाहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता। लोग कॉन्वर्सेशन नहीं करते, कंपटीशन करते हैं। सामने वाला सेंटेंस पूरा भी नहीं करता और लोग जवाब तैयार करने लगते हैं। जब तुम इंटरप्ट करते हो तो तुम साइलेंटली ये मैसेज देते हो, तुम्हारी बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसी मोमेंट कनेक्शन टूटने लगता है। लेकिन जब तुम जेन्युइनली सुनते हो, बिना जजमेंट, बिना जल्दी, बिना ईगो, तो सामने वाला इमोशनली खुलने लगता है, ट्रस्ट बनने लगता है, वॉल्स गिरने लगती हैं। और याद रखो, लोग हमेशा उस इंसान को याद रखते हैं जिसने उन्हें जेन्युइनली सुना हो, क्योंकि इस नॉइजी दुनिया में अटेंशन सबसे रेयर गिफ्ट है। तो अगली बार सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनो, समझने के लिए सुनो, क्योंकि कम्युनिकेशन की हाईएस्ट लेवल स्पीकिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। चैप्टर 3, कॉमन कम्युनिकेशन मिस्टेक्स। कई लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन सच क्या है, उनकी जिंदगी में अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि अननोइंगली वो हर दिन ऐसी कम्युनिकेशन मिस्टेक्स रिपीट करते हैं जो धीरे धीरे उनकी पर्सनालिटी को वीक बना देती हैं। और सबसे डेंजरस बात, उन्हें खुद पता भी नहीं चलता। मिस्टेक 1, बहुत फास्ट बोलना। नर्वस लोग अक्सर बहुत फास्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर फियर होता है, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ ऑकवर्ड साइलेंस। उन्हें लगता है बस जल्दी खत्म कर देता हूं। लेकिन रियलिटी ब्रूटल है। जब तुम बहुत फास्ट बोलते हो तो तुम्हारे वर्ड्स पावरफुल नहीं लगते, डेस्परेट लगते हैं, और डेस्परेशन रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय कर देती है। पावरफुल लोग जल्दी नहीं बोलते, वो कंट्रोल के साथ बोलते हैं। उनके वर्ड्स भागते नहीं, इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। इसलिए अगली बार धीरे बोलो, ब्रीथ लो, वर्ड्स को स्पेस दो, और सबसे इंपॉर्टेंट, साइलेंस से मत डरो, क्योंकि वीक लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन स्ट्रांग लोग साइलेंस को कंट्रोल करते हैं। मिस्टेक 2, कॉन्फिडेंस की कमी। कुछ लोग सेंटेंस शुरू होने से पहले ही हार मान लेते हैं। उनकी लैंग्वेज सीक्रेटली इनसिक्योरिटी रिवील करती है। मे बी, आई थिंक, पता नहीं, गलत भी हो सकता हूं। अब सुनो केयरफुली। अगर तुम्हें खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं है तो दुनिया क्यों करेगी? वीक लैंग्वेज वीक इमेज क्रिएट करती है। इसलिए अपने वर्ड्स बदलो। मुझे लगता है कि जगह, मेरे हिसाब से शायद की जगह पॉसिबल है। स्मॉल शिफ्ट्स, मैसिव साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। कॉन्फिडेंस हमेशा लाउड नहीं होता, लेकिन क्लैरिटी हमेशा कॉन्फिडेंट होती है। मिस्टेक 3, इंटरप्ट करना। आज की दुनिया में लोग सुनते कम हैं, बीच में काटते ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई प्रूव करना चाहता है, आई एम स्मार्टर। लेकिन याद रखो, कम्युनिकेशन डिबेट नहीं है, कनेक्शन है। जब तुम किसी को बीच में रोकते हो तो सामने वाला इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाता है। उसे लगता है मेरी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसी मोमेंट ट्रस्ट कम होने लगता है। पावरफुल कम्युनिकेटर्स डोमिनेट नहीं करते, दे अंडरस्टैंड। मिस्टेक 4, ओवर एक्सप्लेनिंग। यह मिस्टेक खासकर इनसिक्योर लोग करते हैं। वो इतना एक्सप्लेन करते हैं, इतना जस्टिफाई करते हैं कि उनकी मेन पॉइंट ही खो जाती है। सुनो, हर बात प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर्स कंसाइज होते हैं, कम वर्ड्स, ज्यादा क्लैरिटी। क्योंकि जो इंसान खुद पर कॉन्फिडेंट होता है, उसे हर सेंटेंस डिफेंड नहीं करना पड़ता। और शायद कम्युनिकेशन का सबसे ब्रूटल ट्रूथ यही है, लोग सिर्फ तुम्हारे वर्ड्स जज नहीं करते, वो तुम्हारी एनर्जी जज करते हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जज करते हैं, तुम्हारा सेल्फ वर्थ जज करते हैं।
इसलिए अगली बार बोलने से पहले सिर्फ वर्ड्स मत सोचो, ये सोचो क्या मेरी कम्युनिकेशन मेरी वैल्यू बढ़ा रही है या सीक्रेटली उसे कम कर रही है। 4. पावरफुल कम्युनिकेशन टेक्निक्स। कम्युनिकेशन में जीत हमेशा उस इंसान की नहीं होती जो सबसे ज्यादा बोलता है। जीत उसकी होती है जो लोगों को फील करवाना जानता है। और यही डिफरेंस है एवरेज कम्युनिकेटर्स और अनफॉरगेटेबल कम्युनिकेटर्स में। अब बात करते हैं उन टेक्निक्स की जो किसी भी इंसान की प्रेजेंस इंस्टेंटली पावरफुल बना सकती हैं। 1. पॉज टेक्निक। सबसे पहले पॉज, हां, साइलेंस। जिस चीज से नर्वस लोग डरते हैं, पावरफुल लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं। जब तुम बिना रुके लगातार बोलते हो तो तुम्हारे वर्ड्स बैकग्राउंड नॉइज बन जाते हैं, लेकिन जब तुम इंपॉर्टेंट लाइन के बाद रुकते हो तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है। एग्जाम्पल, कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, बिल्ड किया जाता है। अब फील करो उस इंपैक्ट को। याद रखो, पॉज वीकनेस नहीं है, पॉज कंट्रोल है। और जो इंसान साइलेंस कंट्रोल कर लेता है वो कन्वर्सेशन कंट्रोल कर लेता है। 2. स्टोरी टेलिंग मेथड। फैक्ट्स लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन स्टोरीज इमोशन देती हैं। तुम शायद किसी मोटिवेशनल स्पीच के सारे पॉइंट्स भूल जाओ, लेकिन एक पावरफुल स्टोरी सालों तक याद रहती है। क्यों? क्योंकि इंसान लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा कनेक्ट करता है। अगर तुम सिर्फ फैक्ट्स बोलोगे, लोग सुनेंगे, लेकिन अगर तुम स्टोरी सुनाओगे, लोग फील करेंगे। और लोग वही याद रखते हैं जो उन्होंने फील किया हो। इसलिए नेक्स्ट टाइम सिर्फ एडवाइस मत दो, एक्सपीरियंस शेयर करो, स्टोरी सुनाओ। ह्यूमन ब्रेन स्टोरीज के लिए वायर्ड है। 3. मिरर इफेक्ट। अब एक डेंजरस साइकोलॉजिकल टेक्निक, मिरर इफेक्ट। लोग नेचुरली उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी एनर्जी जैसी फील होती है। अगर सामने वाला काम है और तुम ओवर एक्साइटेड हो तो डिस्कनेक्ट क्रिएट होगा। लेकिन अगर तुम सटली उसकी टोन, उसकी स्पीड, उसकी एनर्जी मिरर करते हो तो उसका सबकॉन्शियस माइंड फील करता है, दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स मी। लेकिन ध्यान रखना, कॉपी मत करो, मिरर करो। डिफरेंस बहुत बड़ा है। 4. नेम रेपिटेशन साइकोलॉजी। हर इंसान के लिए दुनिया का सबसे स्वीट वर्ड क्या होता है? उसका अपना नाम। जब तुम कॉन्वर्सेशन में किसी का नाम यूज करते हो तो इंस्टेंट पर्सनल कनेक्शन बनता है। एग्जाम्पल, राहुल, तुम्हारी बात इंटरेस्टिंग है। अब सामने वाला सिर्फ क्राउड का हिस्सा नहीं फील करता, वो सीन फील करता है, इंपॉर्टेंट फील करता है। और याद रखो, पीपल लव पीपल हु मेक देम फील वैल्यूड। 5. एक्टिव लिसनिंग। अब सबसे अंडररेटेड इन्फ्लुएंस स्किल, एक्टिव लिसनिंग। कई लोग सिर्फ बोलने पर फोकस करते हैं, लेकिन रियल पावर सुनने में है। जब कोई बोल रहा हो, सिर हिलाओ, शॉर्ट रिस्पॉन्सेस दो, क्लैरिफाई क्वेश्चंस पूछो। ये छोटी चीजें साइलेंटली ये मैसेज देती हैं, आई एम लिसनिंग, आई केयर, यू मैटर। और सच बताऊं, दुनिया में ज्यादातर लोग अटेंशन के लिए हंग्री हैं। इसलिए जो इंसान जेन्युइनली सुनना सीख जाता है वो नेचुरली इन्फ्लुएंशियल बन जाता है। क्योंकि आखिर में लोग उस इंसान को याद नहीं रखते जिसने सबसे ज्यादा बोला हो, लोग उसे याद रखते हैं जिसने उन्हें सबसे ज्यादा अंडरस्टूड फील करवाया हो। 5. इंट्रोवर्ट्स के लिए स्पेशल सेक्शन। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो शायद जिंदगी ने तुम्हें कई बार गलत समझा होगा। लोगों ने कहा होगा, तुम बहुत क्वाइट हो, थोड़ा खुलकर बोला करो, इतने साइलेंट क्यों रहते हो? और धीरे धीरे तुमने खुद को कंपेयर करना शुरू कर दिया उन लोगों से जो लाउड थे, फनी थे, सेंटर ऑफ अटेंशन थे। लेकिन आज एक बात हमेशा के लिए समझ लो, लाउड होना पावरफुल होना नहीं होता,
इस दुनिया के कई सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग नेचुरली इंट्रोवर्ट्स थे। क्यों? क्योंकि इंट्रोवर्ट्स में एक रेयर क्वालिटी होती है, ऑब्जर्वेशन। जब बाकी लोग सिर्फ बोल रहे होते हैं, इंट्रोवर्ट्स नोटिस कर रहे होते हैं, एनर्जी पढ़ रहे होते हैं, इमोशंस समझ रहे होते हैं, पैटर्न्स ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और यही चीज उन्हें डीप कम्युनिकेटर बनाती है। तुम्हें रूम में सबसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, जब बोलो तो लोग सुने। कम बोलो, लेकिन क्लैरिटी के साथ बोलो। स्लो बोलो, लेकिन सर्टेनिटी के साथ बोलो, क्योंकि काम वॉइस केओटिक एनर्जी से ज्यादा पावरफुल होती है। और सुनो केयरफुली, साइलेंस वीकनेस नहीं है। वीकनेस है डर की वजह से खुद को रोक लेना, फियर की वजह से अपनी आवाज दबा देना। कई इंट्रोवर्ट्स के पास ब्रिलियंट आइडियाज होते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं, और दुनिया कभी जान ही नहीं पाती कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल था। यही सबसे पेनफुल चीज है। याद रखो, कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि तुम सबसे ज्यादा बोलो। कॉन्फिडेंस का मतलब है तुम अपनी आवाज से भागना बंद कर दो। क्वाइट कॉन्फिडेंस रेयर होती है, और रेयर चीजें हमेशा वैल्यूएबल होती हैं। जब एक काम इंसान कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, तो लोग नेचुरली सुनते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी डेस्परेट नहीं होती, ग्राउंडेड होती है। तो अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, खुद को बदलने की कोशिश मत करो। बस अपनी साइलेंस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना सीखो, क्योंकि दुनिया को एक और लाउड इंसान नहीं चाहिए। दुनिया को ऐसे लोग चाहिए जो कम बोलें, लेकिन जब बोलें तो वर्ड्स सीधे दिल में उतर जाएं। चैप्टर 6, 7 डे कम्युनिकेशन चैलेंज। नॉलेज सुनने से जिंदगी नहीं बदलती, एक्शन लेने से बदलती है। तुमने कम्युनिकेशन के बारे में बहुत कुछ सुन लिया, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन, लिसनिंग। लेकिन अब सवाल यह है, क्या तुम प्रैक्टिस करोगे? क्योंकि कम्युनिकेशन किताबों से मास्टर नहीं होती, रियल दुनिया में होती है। और इसलिए अगले 7 दिन तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, अगर तुम जेन्युइनली इस चैलेंज को फॉलो करो। डे 1, मिरर प्रैक्टिस। आज सिर्फ 5 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर बोलो, कोई भी टॉपिक। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, तुम अपनी आंखों में नहीं देख पाओगे, तुम खुद की आवाज जज करोगे। लेकिन यही डिस्कंफर्ट ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि पहली बार तुम खुद को ऑब्जर्व करोगे। डे 2, आई कांटेक्ट चैलेंज। आज हर कॉन्वर्सेशन में थोड़ा बेटर आई कांटेक्ट मेंटेन करो। स्टेयर मत करो, बस प्रेजेंस दिखाओ, क्योंकि आई कांटेक्ट साइलेंटली ये कहता है, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस यू, और ट्रस्ट वहीं से शुरू होता है। डे 3, स्लो डाउन। आज डेलिबरेटली स्लो बोलो, हाँ, इंटेंशनली। वर्ड्स को भागने मत दो, क्योंकि नर्वस लोग स्पीड में छुपते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट लोग क्लैरिटी में खड़े रहते हैं। याद रखो, स्लो बोलना वीकनेस नहीं है, कंट्रोल है। डे 4, लिसन विदाउट इंटरप्टिंग। आज किसी एक इंसान को पूरी अटेंशन के साथ सुनो, बीच में मत काटो, अपनी कहानी मत जोड़ो, बस सुनो। तुम नोटिस करोगे कि लोग उस इंसान के आसपास कंफर्टेबल फील करते हैं जो उन्हें जेन्युइनली सुनता है, और यही रेयर स्किल है। डे 5, टेल अ स्टोरी। आज किसी दोस्त, कॉलीग या फैमिली मेंबर को एक छोटी स्टोरी सुनाओ। फनी हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, लेकिन फील के साथ सुनाओ, क्योंकि फैक्ट्स इंफॉर्मेशन देते हैं, स्टोरीज कनेक्शन बनाती हैं, और कम्युनिकेशन का अल्टीमेट गोल कनेक्शन है। डे 6, रिकॉर्ड योर वॉइस। आज अपनी आवाज रिकॉर्ड करो और ऑनेस्टली खुद को सुनो। ऑब्जर्व करो, स्पीड कैसी है, टोन कॉन्फिडेंट है या नर्वस, क्लैरिटी क्लियर है या रशड। शायद शुरुआत में क्रिंज फील होगा, लेकिन इंप्रूवमेंट अवेयरनेस से शुरू होती है। जो खुद को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, वो खुद को इंप्रूव भी नहीं कर सकता। डे 7, टॉक टू अ स्ट्रेंजर। अब फाइनल चैलेंज, किसी स्ट्रेंजर से छोटी कॉन्वर्सेशन शुरू करो। बस एक सिंपल लाइन, हाय,
आपका डे कैसा जा रहा है? और शायद तुम्हारा माइंड इंस्टेंटली बोलेगा, क्या जरूरत है? अगर ऑकवर्ड हो गया तो? अगर इग्नोर कर दिया तो? लेकिन सुनो केयरफुली, तुम्हारी नई पर्सनैलिटी तुम्हारे पुराने कंफर्ट जोन के बाहर इंतजार कर रही है। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के पीछे छुपी होती है, और जिस दिन तुमने फियर के बावजूद बोलना शुरू कर दिया, उस दिन कम्युनिकेशन सिर्फ स्किल नहीं रहेगा, तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगा। एक दिन तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी पहचान बनेगी। लोग सिर्फ तुम्हारे वर्ड्स नहीं सुनेंगे, वो तुम्हारी एनर्जी फील करेंगे। लेकिन याद रखो, ग्रेट कम्युनिकेटर्स पैदा नहीं होते, वो बनते हैं। हर ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन, हर नर्वस मोमेंट, हर फेल्ड अटेम्प्ट तुम्हें स्ट्रॉन्गर बना रहा है। शायद अभी तुम्हें लगता हो कि तुम कॉन्फिडेंट में ही हो, लेकिन कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। पहले बोलो, फिर बेहतर बोलो, फिर पावरफुल बोलो, और एक दिन तुम खुद नोटिस करोगे कि लोग तुम्हें पहले से ज्यादा सुनने लगे हैं, रिस्पेक्ट करने लगे हैं, वैल्यू करने लगे हैं, क्योंकि फाइनली तुमने अपनी आवाज छुपाना बंद कर दिया। तो आज के बाद जब भी डर लगे बोलने में, बस खुद से एक बात कहना, मेरी आवाज मैटर करती है। और शायद यही वो मोमेंट हो जहां से तुम्हारी नई पर्सनालिटी शुरू होती है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच बदल दी, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अपनी आवाज ढूंढ रहे हैं। स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे पावरफुल एंड कीप ग्रोइंग।